अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भजन मक्का में हरम के सामने बड़ा मारूफ़ है कबूतर चौक। और कबूतर चौक इसलिए मारूफ़ है कि यहाँ पे देखें माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर, चारों तरफ कबूतर ही कबूतर। और लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं और कुछ ऐसे शुगल भी कर रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये देखें ना कि हर तरफ कबूतर के बारे में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की ना, तो हिजरत के वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार में जाके छुपे तो वहाँ पर ओ हो, ये तो बिल्कुल मुंह पर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल मुंह पर आ रहे हैं बिल्कुल मुंह पर आ गए थे। ये देखें, ये आंटी को मस्ती सरी चढ़ी हुई है और ये कबूतरों को भगा रही हैं, ये देखें। और ये कबूतर हमारे मुंह पर आ रहे हैं, बस शुगल है, लोगों को शुगल लगा हुआ है। अब उनका यही काम है, देखें, एक कोई वहाँ से भगा रहा है, कोई यहाँ से भगा रहा है, बात भी पूरी नहीं होने दे रहे और कबूतर जो है वो हमारे मुँह पर आ जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में गए अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, तो उस वक्त जो है ये कबूतर ने बिल्कुल वहाँ पर उसके मुंह पर आकर अंडे दिए, कबूतरी ने अंडे दिए। तो ये इस बात का एक वो था कि यहाँ पर कोई नहीं है, सालों से ये खाली पड़ा हुआ, यहाँ पर कोई नहीं है। अगर कोई होता तो कबूतरी यहाँ पे अंडे क्यों देती। तो ये एक बहरहाल कबूतर का हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा एक अमल था कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में मौजूद थे और दुश्मन जो है वो इसी गफलत में रह गया कि यार वाकई यहाँ पर तो जो है वो कबूतरी ने अंडे दिए हमें। अगर वाकई अंदर कोई होता तो यहाँ पर कबूतरी अंडे तो नहीं देती। तो इस तरह उनको शक में डाल दिया। तो बहरहाल यहाँ पर कबूतरों का शिकार भी ममनू है। तो लेकिन कबूतर का गोश्त बहरहाल बड़ा मज़ेदार और बड़ा लजीज़ होता है और हलाल है और लोग खाते भी हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक और चीज़ कबूतर के हवाले से, कैंसर के मर्ज़ में भी जो है ना कबूतर के ज़रिए इलाज किया जाता है और बड़ा कामयाब इलाज होता है कबूतर से। क्योंकि मेरी फ़ील्ड तिब और हिकमत की है, तो उस हवाले से भी मैंने कहा कबूतरों को देखते हुए आपको थोड़ी सी कबूतर के हवाले से रहनुमाई कर सकूं। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर के पेशेंट को एक तो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर, हमारे देखें वकील साहब दिशान साहब भी मस्ती में लगे हुए कबूतरों को उड़ाने में। तो इस्लाम की अदालत में आपने देखा होगा इनको, वकील है हमारे ये। तो बहरहाल कैंसर के जो मर्ज़ में लोग मुब्तला होते हैं तो उसके लिए भी जंगली कबूतर का जो गोश्त होता है वो भी बड़ा कारामद होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्लस इसके बारे में आता है कि कबूतर की जो पीछे का जो पॉटी का जो हिस्सा है वो आप मरीज़ की ये जो है वो नाफ पे रख दें, ठीक है, मरीज़ की नाफ पे रख दें तो तकरीबन कोई 1 मिनट के अंदर अंदर वो कबूतर मर जाएगा। यानी उसके मरीज़ के अंदर का जितना जहर है नाफ के ज़रिए से पॉटी के रास्ते कबूतर के अंदर दाखिल होगा और कबूतर मर जाएगा। ये अमल 10, 20, 15 कबूतरों पे किया जा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक कबूतर की जान चली जाएगी, तो भाई एक इंसान की जान बचाने के लिए सैकड़ों कबूतरों की भी जान जाती है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई मुज़ायक़ा, कोई हर्ज नहीं है। तो आप कबूतर को काट के भी खाते हैं और लकवे के मरीज़ को जो है उसका खून भी लगाते हैं, तो वो भी जान जा रही है ना। तो मसला ये नहीं है, मसला ये कि एक इंसान की जान बच जाती है। तो कैंसर के मर्ज़ के अंदर जो लोग मुब्तला हैं, अल्लाह अकबर, बिल्कुल मुँह पर आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि कबूतर जो है ना उसकी पॉटी की जगह वो रख लें कैंसर के मरीज़ की नाफ के ऊपर। तो उसकी नाफ के ज़रिए से कैंसर के जो जरासीम है वो उसकी कबूतर की पॉटी की जगह में दाखिल हो जाते हैं। उसमें ऐसी सकत होती है, वहाँ से वो खींच लेता है। और इसके ज़रिए से क्या होता है कि मरीज़ कैंसर का बच जाता है और कई मरीज़ों पर ये अप्लाई किया गया है। तो इस तरह से आप ये काम करें इंशाल्लाह, तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
तो अच्छी बात सदका जारिया समझ के फैलाएं। मज़ीद अगर डिटेल आपको चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल तो असल मकसूद था ये खूबसूरत मंज़र आपको दिखाना जो कि फ़जर के बाद का है, हरम के बाहर का कबूतर चौक पे।